जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बना रहे। आज हम श्रवण करेंगे पौष मास की कथा में आगे का अध्याय। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आयु के नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। स्तुति जी का संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्रीहरि परस्पर की कला अग्नि से तगत कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यतः सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आजों का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार युधिष्ठ वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थानों वाली बहुत सी गौ प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। आजाद शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ लोगों ने उनका प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, सेन, धूम और सत्य आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सारंग प्राणी श्री कृष्ण का विरह नहीं कर सके। भागवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दोषंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस के एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वो पांडव भला जिनका उनका विरह कैसे सकते थे। उनका द्रवित को रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ हुए, आंसुओं से भरा, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अब सुकून ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेड़ी, वीणा और ढोल आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरु वंश की स्त्रियां अटारिया पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से एक चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय शंखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छात्र, जिसमें मोतियों की छाला लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्रकृति गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणीय, जिसका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी। सखिया वही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निमिष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल तीनों गुण भी नहीं रहते,
जगत ईश्वर में जीव विलीन हो जाते हैं और मतवादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्ल निर्मल हृदय में किया करते हैं, यह श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्मा है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगा के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासा आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसिक बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्यविदा और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह अधुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। क्यों न हो, वहाँ भी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार की उस सुधा का पान करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ब्रज बलाय आनंद से मूर्छित हो जाया करती है। इसी स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रदम, सादी वे रुक्मन आदि 8 पत्नियां से वास्तव में धन्य हैं। भाग्य पौष मास में भगवान श्री विष्णु की अधिक से अधिक भक्ति, सेवा और पूजा करनी चाहिए। यह मास मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करने वाला है, उसके समस्त पाप और कलशों का नाश करने वाला है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, श्रवण मनुष्य को परम आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। और इसी पौष मास के विशेष समय में हम श्रवण कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों से ली गई प्रामाणिक पौराणिक कथाओं का, जो कथा भागवत महापुराण की कथा है। ये कथाएं शास्त्रों से ली गई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए हमारी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज के इस अध्याय भागवत महापुराण की कथा का। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी, वह स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग करके वे पाप में लिप्त हो गए? उसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधुगण, वे इनकी जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई, अब वो वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजा पालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण करके उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था, उसका शरीर विशाल था और सिर सफ़ेद था। वो बड़ा क्रांतिमान दिख रहा था। उसकी काख में मोर पंख के बने हुए मर्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र था। इन दोनों को धारण करके वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वो बड़ी जल्दी के साथ पहुँचा। उसे वहाँ पर आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने आप सारी बातें सच सच बताइए। राजा वेन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा,
हे राजन, तुम इस धर्म प्रकार के पचड़े में पकड़कर जो राज्य चला रहे हो ना, वह सारा व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूर्ख और अज्ञानी हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो सत्य और धर्मी मेरा क्लेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? और आप किस प्रचार का पालन करते हैं? यह सब बताइए। तब उस जिन ने कहा, जहाँ मन, देवता, निर्ग्रंथ, गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है और यही जैन दर्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपका आचार बता रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याज, वेद अध्ययन नहीं है, संधि उपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, सर्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। हव्य, कबों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैष्णदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से बनता है और परिपट है, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ या सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे पानी में जल और जंतुओं का समागम होता है और जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंत काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। उसके बाद मोह से मुगंध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह वर्षभ छाया तिथि को पियों का तर्पण करते हैं। भला मारा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा? मिष्ट ना खाकर तो सिर्फ ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृता कर्माट कर्म नहीं समझा जाना चाहिए। अगर अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में उसके साथ करता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या क्षुद्र, वही ब्राह्मण कहा गया। दान का भी कोई फल वल नहीं है, इसलिए दान देने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। मात्र भगवान जिनका बताया हुआ धर्मी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वो बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे निपुण श्रेष्ठ, वेन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करना। अब उस जिन की यह सारी बातें सुनकर राजा वेन ने पूछा, यह ब्राह्मण आश्चर्य गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। इनका कहना है यह तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, कृपया यह बताइए मुझे। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहाने वाली ही हैं, उसमें तीर्थ कैसा, सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्ध मिलती है तो फिर तो मछलियों को सबसे पहले सिद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन्हीं सर्वम है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तीर्थ संसार में जिन्हीं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार उस रहस्यमय पुरुष ने
वेद दान पुण्य यज्ञ समस्त धर्मों की निंदा करी और वेन कुमार राजा वेन को पाप के प्रभाव द्वारा बहुत कुछ समझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर राजा वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म और सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वेन के शासन से संसार पाप बन गया और उसमें हर तरह के पाप होने लगे। उसने वेद यज्ञ उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ बंद करवा दिया और उसके शासन काल में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे न स्वाध्याय, और इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। सभी और महान पाप जाने लगा। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा न तो पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता के। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, लेकिन किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन ऐसे पापी कैसे बन गया। उसके बाद एक दिन सप्तश्री अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, वेन तुम हंस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपना पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों द्वारा कहे जाने पर वेन इस प्रकार बोलने लगा, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अहन हूँ, धाता रक्षक और सत्य भी मैं हूँ। मैं परम पुण्यम सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझे धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्म द्वारा भजन करो। तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण दी जाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रणाम है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छ का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल के रूप में अवती होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, तुम कलयुग के इस व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब उस राजा वेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का अधिकारी बनेगा। अब इस पाप बुद्धि वाले राजा वेन को बहुत समझाया, लेकिन सप्तर्षियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी और तब सप्तर्षि क्रोध हो गए। उनके श्राप के भय से वेन एक बाम्बी में घुस गया, लेकिन वे ब्राह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहाँ से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे और उससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत ही छोटे कद का, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषता मलेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। और तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन को दाहिनी हाथ का मंथन किया और उसी से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्हें वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। तो यह थी आज की हमारी भागवत महापुराण पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी, और वह क्या थी वह हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने आज की कथा को ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही वह शिक्षा को आप आत्मसात कर पाएंगे। और इसी पौष मास कथा भागवत महापुराण की आगे की श्रृंखला की आगे की कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए
और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक सुनिए एक और कथा। परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके गुणों का कीर्तन यह मनुष्य को इस भौतिक संसार से मुक्त करने वाले हैं और उन्हें परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य को प्रदान करने वाले हैं। और इसलिए नित्य प्रतिदिन उनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और विशेषकर इस पौष मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण और उनका अर्चन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसलिए इस पौष मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन सुंदर पौराणिक कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास की भागवत महापुराण कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा पृथु के जीवन चरित्र के विषय में सुना। उनका जन्म राजा वेन के अंगों से हुआ था और राजा वेन अत्यंत दुरात्मा थे, लेकिन राजा पृथु एक बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा थे। हमने देखा कि किस प्रकार उनके शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न और संतुष्ट रहा करती थी। लेकिन एक समय पृथ्वी ने सभी अनाजों को निगल लिया और तब क्रोध में आकर राजा पृथु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। जब पृथ्वी का कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला तो वह गाय का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण में आती है। और फिर आगे क्या होता है उसकी कथा का श्रवण हम आज करेंगे। तो चलिए श्रोताओ, आज की इस विशेष कथा का आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। हे राजन, अगर मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ, सुनो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अनमय हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापाप और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापी पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गए हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य करना उत्तम ही होगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचा दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मारकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो कि तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजा को भी प्रण कर सके।
मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे सम्मिलित बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके अभिभारों से पहले केवल प्रजा आरंभ हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के सब इस कष्ट को देखा तो इसे दूर करने के लिए स्वयं मनु को वश बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमैया वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगे। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, इसलिए देवताओं और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। प्रीति आदि ने जिस किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी के दूहा था, अब उसका वृत्तांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पियों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, आतंक ने दूल्हे वाले ग्वाले का काम किया और स्वार्था रूपी दूध को दूहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और 20 रूपी दूध दूहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार है, आचार है और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया। संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत महामयूराम जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यम पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और काटने के बाद भी फिर से अंकुर निकाल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और साल के पवित्र वृक्ष ने दुहनी का काम किया। उसके बाद आय ग्रह, चारण, सिद्ध और विद्याधर, उन सब ने भी पृथ्वी को दुहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्ष्य पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़े के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और यह पुण्य की अलंकृत पुण्य दैनी परम पावन पुण्य और हर प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र, पर्यतन, पृथ्वी पहले मोदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार
राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने, धन धान्य से वह संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई, वह सर्वदा लोकम मानी गई। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वनों और आश्रमों के संस्थापक हैं, समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए, जो धन वेद का ज्ञान और युद्ध से सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो। उन्हें भी महाराजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथ्वी के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथु के जीवन की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वह हमें श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नयन साड़े में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई, और वह थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वह क्या थी, वह हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मासा कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप उसको देख सकें। और हम आपसे मिलेंगे इसी विशेष पौष मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। सारने में एकत्रित हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभागे, पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया था, देवताओं और तत्ववेता ऋषि मुनियों को भी जिस प्रकार उन्होंने दुहा था, वह संपूर्ण प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। कृपा हमें आप उसका वर्णन क्या है सुनाइए। तब शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म पराक्रम और क्षत्रिय उचित पुरुषार्थ का अब विस्तार से वर्णन करूँगा। इस विषय में महान ऋषियों ने जो रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उनका भी मैं आपको वर्णन कर सुनाऊंगा। जो भी मनुष्य वेन के पुत्र इस पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा पृथु का जन्म वृत्तांत संपूर्ण चरित्र मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अत्यंत पवित्र है। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे ऋषि अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के तत्व ज्ञान थे, जिसका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया था और उसके गर्भ में उन्हें वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेद उक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, लोभ और मोह वंश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और मातृस्मा, स्वाध्याय और यज्ञ का नामो निशान भी नहीं रहा। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन
ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, होम करना भी छोड़ दो, दान भी मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था और इसलिए उसने क्रूर घोषणा की थी। वह सदैव यही कहता रहता कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे, हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम सभी लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूँगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की यह बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़ते हुए बोलने लगा, अरे ओ मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम सब निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषता हर धर्म की उत्पत्ति के कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को रुद्ध सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और इधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाएं जांघ को मथना शुरू किया। उसे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे, उसकी बाहें बेडो रूप थे बड़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भादा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषद यानी बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषेध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नरक, ब्राह्मण, पुलिन और जितने भी मलेच्छक जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है और तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिनी हाथ का मंथन करना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं 12 सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता होता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने आज गौ नाम का आदि धनुष से दिव्य पान और अक्षय के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वे अत्यंत सौभाग्यशाली वीर धर्मात्मा और महात्मा थे। उनका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया।
उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्वार्थर जंगल प्राणियों ने भी मिलकर महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगे। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देती थी। सभी जगह पर गाय कामधेनु बन जा चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किया करते। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। देश में ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिता रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजा ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था उसे एक बार इस पृथ्वी ने पचाक व स्थित हो गई और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मनुष्यों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न। समझ पाया कि समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है और यह देखकर महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगी और फिर क्रमशः वह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, लेकिन कहीं पर भी उसे अपने सुरक्षा का स्थान नहीं मिल पाया। जब अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है तो वह वेन कुमारी पृथु की ही शरण में आई और वानों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार करके विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, यह सब हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की भागवत महापुराण की कथा की अगली कड़ी। और इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है यह आप जानते ही हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल वंदना काव्य को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल सुबह आने वाली कथा को भी आप सरलता से सुन पाए। अगर राजा पृथु का यह प्रसंग आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आपके परिवारजनों और मित्रों को भी अच्छा लगेगा। उन्हें भी यह कथा शेयर कर दीजिए। इस पवित्र पौष मास में भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण भी करना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। तो हरे कृष्णा।